नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइना और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप्स दैट वुड बी आवर थीम, बेसिकली ट्रेंड्स एंड कंट्रोवर्सीज एंड इश्यूज। तो ये काफी जरूरी डिस्कशन बनेगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव विच इज अपकमिंग वेरी सून। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे @राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो खुशखबरी है, हमारा स्मार्ट कोर्स चल रहा है। प्रीलिम्स और मेंस का डेटा इसमें इंक्लूडेड है। घर बैठे आप सेफली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक यू कैन प्रिपेयर। जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर to go through the details and avail the services. We have very easy EMI options also. चलिए एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं, which is very important from interview perspective. देखिए, do you think the rising Chinese investment in Indian economy is a potential threat to our interest, Indian interest? अब देखिए, इस सवाल का जवाब आप दो तरीके से दे सकते हो। एक तरफ तो आपके पास यस है, एक तरफ नो है। आप कह सकते हो कि नहीं, कोई खतरा नहीं है, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल खतरा है। लेकिन आप जो भी कहोगे उसको आपको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। सो आपको पॉइंटर्स चाहिए। अगर आप यस बोलोगे वाई इट्स अ थ्रेट, अब अगर आप नो बोलोगे वाई इट्स अ थ्रेट। सो प्रिपेयर इन सच ए वे, बिल्ड एन ओपिनियन। जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, उसको जस्टिफाई करना सीखिए फॉर द इंटरव्यू पर्पस। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और एक ऑब्जर्वेशन और करते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स देखें, पिछले 20 सालों की अगर बात करें, 2000 टू 2020, जहां पे लिबरलाइजेशन काफी हद तक हुई है इंडिया में, राइट, ग्लोबलाइजेशन की भी काफी ज्यादा स्प्रेडिंग हुई है इंडिया में, तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में? $457 बिलियन क्यूमुलेटिव, यानी कि पिछले 20 सालों में इतना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है। अब सवाल ये उठता है, इसमें से चाइना का कितना है? सबको लगता है कि चाइना माइट बी अ मेजॉरिटी स्टेक। इट इज नॉट। अगर हम लोग बात करें, 72% ऑफ द $457 बिलियन दैट हैज कम फ्रॉम 5 बिग कंट्रीज, एंड प्लीज रिमेंबर चाइना इज नॉट वन अमॉन्ग देम। द 5 कंट्रीज आर मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, जापान एंड नेदरलैंड्स। अब चाइना का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? चाइना का अराउंड 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही कम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है शुरुआती दौर में, राइट, इन द लास्ट 2 decades. Although, why there is a lot of hue and cry about the Chinese investments? Why do we crib about Chinese investment, Chinese funds so much, especially in the last 4 to 5 years? अगर हम लोग बात करें पोस्ट 2014, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 2016 से 2019 तक, इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ा है इन द इंडियन मार्केट। इट हैज अज्यूम्ड ग्रेट प्रोपोर्शंस। 2016 से लेकर 2019 तक इंडिया की स्टार्टअप्स में चाइना ने 12x यानी कि 12 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो पिछले 2 दशकों में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। सो इट्स अ ह्यूज ट्रेंड, यानी कि चाइना इज नाउ पंपिंग इन मनी इन इंडियन मार्केट टू अ लार्ज एक्सटेंट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दीज चाइनीज फंड्स एंड दी कंपनीज। अगर हम लोग बात करें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, एक बहुत ही अच्छा पेपर है जो पिछले साल रिलीज हुआ था, रिटन बाय अमित भंडारी एंड आशना अग्रवाल। आई विल शेयर विद यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो इट ऑन द सेम आईडी @राहुल साई 222। यहां पे आप देख सकते हो कि चाइना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इन द स्टार्टअप, इन एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो एनसीआर रीजन में बहुत प्रोमिनेंट है, बैंगलोर में देयर इज प्रोमिनेंट फंडिंग, इन मुंबई देयर इज प्रोमिनेंट फंडिंग, इन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैव इंक्रीज। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे चाइना की 2 बड़ी जो होल्डिंग्स है, एक तो है अलीबाबा ग्रुप यानी कि एंट फाइनेंशियल, और दूसरी टेंसेंट। एक टेंसेंट कंपनी है चाइना की, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 2 मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अलीबाबा ग्रुप ने बिग बास्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है 2017 से लेकर। 2017 में तो अनडिस्क्लोज अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2018 में 146 मिलियन, 2019 में 50 मिलियन, 2020 में फिर से $50 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इन बिग बास्केट। पेटीएम में 2015 में ही बहुत बड़ा ट्रांशे आया था 880 मिलियन का फ्रॉम एंट टू पेटीएम। स्नैपडील में भी इन्वेस्ट किया था 150 मिलियन। प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज। और जोमैटो में भी बहुत ज्यादा स्टेक्स है एंट ग्रुप के, यानी कि अलीबाबा ग्रुप के। टेंसेंट टेक्नोलॉजीज, टेंसेंट जो ग्रुप है, उनकी इन्वेस्टमेंट है बाइजूस में, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट $40 मिलियन की शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट आई थी। 2019 में फिर से अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट आई थी। हाइक, जिसको ये बताया जा रहा था कि ये इंडियन
काउंटर होगा फॉर व्हाट्सएप, ऑल्दो इट डिड नॉट क्लिक मच, उसमें भी चाइना ने इन्वेस्ट किया था 175 मिलियन। इसके अलावा आप कंपनीज देख सकते हो, स्विगी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, ओला, पॉलिसी बाजार, उड़ान, इन सारी कंपनीज में मोर देन $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम द चाइनीज कंपनी टेंसेंट। अगर हम लोग यूनिकॉर्न्स की बात करें, देखिए यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है, जो स्टार्टअप है, जो नई स्टार्टअप है इंडिया में जिसकी वैल्यूएशन हो चुकी है $1 बिलियन के भी ऊपर, उस तरह की कम से कम 17 स्टार्टअप्स में चाइनीज स्टेक्स है। यहां पे मैंने आपको 14 स्टार्टअप्स की लिस्ट दी है, जैसे कि देखिए इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट जो बिग बास्केट का जो ओनर है, उनमें 250 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है चाइना की तरफ से। बाइजूस में अगेन थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, बाइजूस की जो पेरेंट कंपनी है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। आप डिलीवरी का एक कंपनी है इन इंडिया, उनके यहाँ पे भी चाइना की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज जो ड्रीम11 का जो पेरेंट कंपनी है, वहां पे भी काफी इन्वेस्टमेंट आई है। यू कैन टॉक अबाउट ANI टेक्नोलॉजीज, पेटीएम, क्विकर, रिविगो, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे चाइना हैज इन्वेस्टेड हेवीली, राइट। अब सवाल ये उठता है क्यों, बट व्हाई आर दे इन्वेस्टिंग इन इंडिया? सी, इट इज वेरी ऑब्वियस, इंडिया इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव मार्केट। देखिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट। देखिए बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना ने अपनी खुद की डोमेस्टिक मार्केट को तो हार्नेस किया ही है, अब वो हार्नेस करना चाहते हैं इंडियन मार्केट्स को, और इंडियन मार्केट में काफी अनटैप्ड पोटेंशियल है, स्पेशली विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इंडिया, विद द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ मोबाइल इंटरनेट यूजर्स, तो चाइना के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इसके अलावा इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम है, जो रुपया है इंडिया में वो काफी कम है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ, यानी कि इंडियन मार्केट्स दे सफर फ्रॉम लैक ऑफ इंटरनल कैपिटल इटसेल्फ, यानी कि इंडिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट काफी कम आती है, इसीलिए बाहर से हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और चाइना काफी इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और तीसरा मेन फैक्टर है क्यों इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडिया में लेबर अवेलेबल है। वी हैव स्किल्ड इंडियन डेमोग्राफी, राइट, काफी यंग पॉपुलेशन है, बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया से निकलते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, सो दैट कैन बी टैप्ड एज अ वर्कफोर्स, सो इट बिकम्स वेरी इजी। अलॉन्ग विद इट इंडिया हैज वेरी रिलैक्स्ड labor rules also, so all these things do make India an attractive destination। लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये कंसर्न क्या है? जब भी चाइना का नाम जुड़ जाता है तो चाइना काफी इनफेमस है इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक आई वुड से जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी इनफेमस है, तो चाइना के साथ हमेशा डेटा सिक्योरिटी का इशू तो लगा हुआ रहता है, क्योंकि अगर चाइना इज इन्वेस्टिंग हेवीली इन इंडियन एजुकेशन स्टार्टअप, इन इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप, जहां पे लोग अपना बहुत सारा प्राइवेट डेटा शेयर करें, जैसे कि फोन नंबर, ईमेल, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी बहुत सारी डिटेल्स आप शेयर कर रहे हो यहाँ पे, राइट, तो डेटा सिक्योरिटी इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक केस स्टडी है, देखिए एक ऐप है ग्राइंडर, ऑल्दो नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया, इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ग्राइंडर एक हुकअप ऐप है फॉर LGBT कम्युनिटी, स्पेशली फॉर द गे कम्युनिटी। अब ये काफी प्रोमिनेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में। इस पर्टिकुलर ऐप में स्टेक्स लिए थे चाइनीज गेमिंग कंपनी कुनलुन ने। और अगर हम लोग कोल्ड वॉर की बात करें, कोल्ड वॉर जो यूएस और यूएसएसआर के बीच हुआ था पहले, तो तब यूएसएसआर ने काफी हद तक होमोसेक्सुअलिटी का डेटा इस्तेमाल किया था, कुछ इसी तरह से, नॉट थ्रू द ऐप पर से, बट वो लोग ब्लैकमेल करते थे होमोसेक्सुअल ऑफिसर्स को, होमोसेक्सुअल FBI एजेंट, CIA एजेंट्स को, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन निकाले। तो कुछ इस तरह से डेटा को मिसयूज किया जा सकता है। इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ओनरशिप को फ्लैग किया था ग्राइंडर के एज ए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, और वहां पे उन्होंने कहा था कि चाइना हैज टू डाइवेस्ट मेजॉरिटी स्टेक फ्रॉम दिस ग्राइंडर ऐप। ये एक उदाहरण था आपके लिए किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी इज अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया ऑल्सो। इसके अलावा द इन्वेस्टमेंट और द एप्स और द कंपनीज कैन बी यूज्ड फॉर चाइनीज प्रोपेगेंडा एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडिया। इससे एडवर्सली इंपैक्ट हो सकती है इंडिया की इंटरेस्ट, एडवर्सली इंपैक्ट हो सकती है इंडिया की एजुकेशन सेक्टर, जैसे उनका इन्वेस्टमेंट आ चुका है एजुकेशन सेक्टर में, वी स्पोक अबाउट बाइजूस, उनका इन्वेस्टमेंट आ चुका है इन ई कॉमर्स, राइट, इन स्नैपडील, इन द डिलीवरी डोमेन, इन द फूड डोमेन ऑल्सो, राइट, इन सो मेनी डोमेन्स दे हैव एंटर्ड, सो इट डज बिकम अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा, ऑल्सो चाइनीज कंट्रोल। और फाइनली एक मैं कह सकता हूं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंडिया वुड बी स्टक बिटवीन द टू इंटरनेट वर्ल्ड। देखिए क्या हो रहा है, दो इंटरनेट्स डेवलप हो रहे हैं पूरे विश्व में। अब एक डेवलप हो रहा है टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड, जिसको कह सकते हैं कि मोर फ्री इंटरनेट है,
स्पेशली आई वुड से यूरोपियन इंटरनेट, और एक तरफ है ईस्टर्न इंटरनेट, दैट इज द चाइनीज इंटरनेट विच इज मोर एंड मोर रेगुलेटेड, यानी कि काफी कंट्रोल्ड इंटरनेट है। तो इंडिया इज गोइंग टू गेट स्टक इन बिटवीन दीज टू, क्योंकि एक तरफ यूएस से भी इन्वेस्टमेंट आता है, एक तरफ वेस्टर्न कंट्री से इन्वेस्टमेंट आता है, और दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो वी विल बी स्टक इन दिस डिलेमा ऑफ टू वर्ल्ड्स ऑफ इंटरनेट। तो दीज आर द पोटेंशियल कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स गोइंग इनटू फ्यूचर। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रॉब्लम आपने गिना दिए, तो क्या उन प्रॉब्लम्स के चलते मैं पैसा ना लूं, यानी कि जो पैसा बाहर से आ रहा है, पहले तो हमारे पास इंटरनल कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो बाहर से पैसा आ रहा है तो क्या मैं उसे मना कर दूं? शुड आई रिजेक्ट चाइनीज मनी? Perhaps the answer would be no, to keep a balance here, because we do need investment. अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऑलरेडी हम लोगों ने काफी ज्यादा लिबरलाइज किया है, प्राइवेटाइज किया, तो वी डू नीड इन्वेस्टमेंट। बट हमें क्या चाहिए? हमें एक ओवरसाइट की जरूरत है। जो भी एफडीआई आएगा उसके लिए एक विजिलेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, स्पेशली अगर वो इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है, अगर किसी कंट्री से आ रही है, राउट होकर आ रही है दूसरी जगह से भी, तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा इंडिया में डेटा प्राइवेसी का लॉ लाना चाहिए, जो इंडिया में तो इंप्लीमेंट हो, और जो कंपनी इंडिया में काम करेगी उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडियन डेटा, जो भी ईमेल आईडी है, जो भी नंबर्स है, किस डेटाबेस पे, किसके सर्वर पे, इट इज ऑन द सर्वर्स ऑफ अदर कंट्रीज। व्हाट वी नीड डेटा लोकलाइजेशन, ताकि हमारा डेटा हमारे यहाँ पे सिक्योर रहे, जिसको कोई मिसयूज कर ना सके। और फाइनली हमें जरूरत है कि ट्रांस बॉर्डर जो डेटा फ्लो हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। यानी कि समझ लीजिए चाइनीज कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ से स्विगी, राइट? अब स्विगी में बहुत से लोगों ने अपने ईमेल आईडी दिया है, आपने अपने नंबर दिए हैं। स्विगी के अगर आप एल्गोरिथम की बात करें तो दे डू अंडरस्टैंड योर फूड हैबिट्स ऑल्सो, इसीलिए आपको आते होंगे बहुत सारे रिकमेंडेशन कि आज गुलाब जामुन ऑर्डर कर लीजिए, आज रसगुल्ला ऑर्डर कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग, राइट? अगर ये डेटा, इफ इट इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर एल्स, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन से चाइना, and if it is leaked on the dark net, dark websites for some money, who is accountable for that? What about the data leaks? तो इसके ऊपर accountability लाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए what we need is clear cut rules, clear cut laws and regulations to ensure that there is protection of trans border data flow, very very important। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को रोका जाए, इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग मॉनिटर करें, एक ओवरसाइट बनाए अच्छे से, तो we can welcome the foreign direct investment even from China also. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.